अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई आज तो मैं एकदम हक से कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों के सामने ये खाली हाथ लेके आए हो। रब ताला की बारगाह में यही दुआ, ये वीडियो को आप लोग इतना शेयर करो, ये हाथ नहीं, ये झोली नहीं, ये कमरा भर जाए। क्योंकि गुजरात के छापी में एक ग्रुप है भाई, जिनके बारे में सब कुछ बताऊंगा सेमिनार में जाके, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी, स्कूल और उसके बाद में हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजों पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों की भी मदद की जरूरत है भाई, और इसे हमने नाम दिया है भाई उम्मत की खिदमत। ये उम्मत की खिदमत है ना, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़े, अच्छी जगह पढ़ेंगे, अच्छी तालीम लेंगे तो लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। लोग घर में बीमार पड़ जाते हैं भाई, लोग परेशान है, बीमारियों का बिल भरते भरते, अस्पतालों का बिल भरते भरते परेशान है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी आने वाली नस्लें याद रखे कि भाई जो हमारे पीछे लोग थे उन्होंने कुछ करके गया। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सेमिनार में प्रेजेंटेशन में लेके चल रहा हूं गुजरात छापी में किस तरीके से काम चल रहा है, उसमें क्या क्या काम हो रहा है, ये सारी चीज बताई जाएगी। और वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट स्वीट एंड सिंपल है, उम्मत की खिदमत। इसमें आप सब लोग हम लोगों का साथ दो इंशाल्लाह। और अगर कोई भी डाउट है तो वो सवाल हम अंदर कॉन्फ्रेंस में भी पूछेंगे, और आप लोगों के पास भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। बट जुड़िए, जुड़िए, क्योंकि जुड़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे भाई, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें बोलेंगी कि ये लोग क्या करके गए। आज का वीडियो स्किप मत करना, हर बड़ों के साथ, हर बच्चों के साथ, हर मेरे उन भाइयों के साथ शेयर करना जो भाई नेकी की राह में कुछ खर्च करना चाहता है भाई। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका जज्बा नहीं है खर्च करने का तो भी जज्बा आ जाएगा, क्योंकि आज यहां पे बैठ के भाई लोगों के साथ ऐसी ऐसी बातें सीखने मिली है। समझ में आ रहा है कि भाई उम्मत में वाकई लोग भाई परेशान हैं, और अगर हम सब मिलकर अगर एक नहीं होंगे तो क्या करेंगे। अब चलते हैं सेमिनार में, और कोशिश यही रहेगी कि भाई बस अब एक होना है, कुछ अच्छा करना है। और हॉस्पिटल तो हर कोई यूज करेगा, यूनिवर्सिटी तो हर कोई यूज करेगा, मगर जितने भी लोग ठीक होके निकलेंगे भाई वो इसाले सवाब है भाई, हमारी नस्लों को उसकी नेकी मिलती रहेगी। जो बच्चे पढ़ाई करके कौम की, दीन की और अपने देश की सेवा में लगाएंगे वो नेकी भी कहीं ना कहीं हमको मिलती रहेगी। अब ज्यादा बात नहीं करता हूं, चलते हैं सेमिनार में। जेडी गोट फार्म से, जेडी गोट फार्म में हम लोग दो जन हैं, एक मोहम्मद भाई बालवा है और एक मैं। अब तक के हम लोगों के बहुत वीडियोस जो है बकरों पे बने हैं, बकरे के ही वीडियो हमारे चले हैं। लेकिन मेरे को एक बात याद आ रही है जो मैं बोलना चाहूँगा, और वो शख्स का नाम भी मैं लूँगा कि लॉकडाउन में एक वीडियो बना था फात भाई का और मेरा। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा था कि भाई इंसान जो है बड़ी तकलीफ़ में चल रहा था, उसके साथ साथ जानवर भी तकलीफ़ में थे, स्ट्रे डॉग्स और बिल्लियाँ और वो सब चीज़ें थी। तो हम लोग ने एक वीडियो शूट किया था। वो वीडियो का असर ऐसा हुआ था कि काफ़ी लोगों ने जो है ना डोनेशन दिया था उसमें, ओके, क्योंकि बहुत खैर का काम था। और वो खैर के काम जो लोग करते हैं, अल्लाह जिसको चुनता है उसी से करवाता है, हर एक से नहीं करवाता, बराबर उसके दिल में डालता है अल्लाह ताला कि भाई तुम्हारे को ये काम करना है। जैसे इन्होंने बात की, ओके, मैं आपको ये बता दूं कि भाई जितने ट्रस्टीज इसमें जुड़े हुए हैं और जो लोगों ने काम चालू किया है, ये एक जिम्मेदार, रेप्यूटेड, इज्जतदार लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदार लोग हैं, इनके जिस्म पे कभी दाग नहीं है। इन लोगों ने ये काम लेके चले हैं, इन लोगों ने दावतों का काम किया है, इन लोगों ने मस्जिदों का काम किया है, इन लोगों ने गांव में जो है ना, इनके गांव में अक्सर जाता हूँ जहाँ पे एनएम गोट फार्म है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चियों के लिए इन लोगों ने एक अलग मदरसा बनाया हुआ है। बहुत इन लोगों ने खैर का काम किया। अब ये जो काम चालू हुआ है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट काम है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। वजह क्या है मालूम है आपको? जिंदगी में दो ही चीज़ पे ज़्यादा खर्चा है, एक पढ़ाई पे, एक दवाई पे। खाने का खर्चा ज़्यादा नहीं है। कोई भी इंसान का जो खर्चा है ना वो लिमिटेड में हो जाता है, 5-7 हज़ार रुपये में राशन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ पे आ रही है हम लोगों को? पढ़ाई में और दवाई में, इलाज में। कोई सपोर्ट नहीं होता कहीं से। आप कहीं जाते हो परेशान हो जाते हो, यहाँ पे लाइन में खड़े रहो, वहाँ पे क्यू में खड़े रहो, सही से बात नहीं होना, सही से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कोई भी संस्था की, लेकिन ये तकलीफ आम आदमी झेलता है। अब ये जो काम हम लोगों ने चालू किया है, हम तो एक बहुत छोटे से हिस्से इसमें, इसके मेन जिम्मेदार लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए, जो 20-20 दिन, 25-25 दिन जो है ना अपने घर से दूर
गाँव में जाके जो है ना गर्मी नहीं देख रहे, सर्दी नहीं देख रहे, बारिश नहीं देख रहे और एक काम करने के लिए लगे हुए, किस लिए कि आगे जो है ना फ्यूचर जो है ना बच्चों का अच्छा हो। आगे हॉस्पिटल में समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बनने वाला है इंशाअल्लाह। इसकी जो प्लानिंग हुई है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो डॉक्टर्स लोग इसके इंटरेक्ट हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ इतने प्रोफेशनल वे में से काम कर रहे हैं कि अगर कल आप डोनेशन दोगे, कल आपका पैसा इसमें लगेगा तो ये सदका जारिया है, बराबर, जो मरने के बाद भी जो है ना आपको मिलता रहेगा। ओके, ये एक ऐसा सदका है। इसमें अगर जिनका इलाज हो गया, जो बच गए, जिनको अल्लाह ने शिफा दिया है, जो मर गए, जिसकी कज़ा आ चुकी है, जिसका वक्त हो चुका है, बराबर, वो इंसान ने अगर अपनी जान गंवा भी दिया और जो आदमी बन भी गया, लेकिन जिसने इसमें अगर 500 रुपया भी डाला है, एक 500 रुपया भी डाला है ना, उसको ता कयामत तक के इंशाअल्लाह उसका बदला मिलते जाना है, रिटर्न मिलते जाना है। कोई भी आप खैर का काम करते हो, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, ओके, लेकिन थोड़ी बहुत ये मैं आधा पैसे की मालूमात रखता हूँ कि कोई भी चीज आप करते हो, चैरिटी करते हो, तो वो आदमी के पास पहुंचने के पहले अल्लाह ताला अपने हाथ में ले लेते हैं। ओके, उसको पालते पोसते बड़ा करते हो उसको। जब आप मर जाओगे, आप देखोगे तो पहाड़ जितना हो जाएगा। तो बोले मैंने तो ये नहीं किया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि जो तुमने चैरिटी किया था, जो तुमने सदका दिया था, इसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया, ये बंदा तू ले। तो वो बदला आप लोगों को मिलना है। 500 रुपया हमारे बकरे वालों के लिए क्या है, 1000 रुपया हमारे बकरे वालों के लिए क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो शौक है, देखिए अल्लाह की शान, देखिए अल्लाह की शान, देखिए इसमें अल्लाह की बड़ाई है हमेशा, बराबर। सुन्नत वाला काम शुरू किए थे बकरों का, बराबर। सुन्नत में चलने का फायदा ये हो गया कि वो बकरे वाले सारे बैठे हुए हैं और काम हो रहा है काय का, उम्मत का, बराबर। ये अल्लाह ताला ने काम दिया। हर यूट्यूबर से मैं लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, इतने बिजी शेड्यूल में भी जो भाग भाग के यहाँ पे आए हुए। किसी का बच्चा बीमार है तो कोई कहीं था, कोई कहाँ था, उसके बाद यहाँ पे आओ। तो मैं शॉर्ट करूंगा अपनी बात को, मैं एक अपील करूंगा कि हम लोग पढ़ाई भी ले रहे हैं 3900 रुपया, 4000, कोई 2500, कोई 3000। मेरे पास काफी लोग जो है बकरे पाल रहे और दूसरों के पास भी बकरे पाल रहे। जो हमारे को फॉलो करता है, जो हमारे को जानता है कि भाई ये लोग गलत नहीं करते हैं, ये सही हाथ में चीज है, वो एक अमाउंट जो है ना, वो कोई भी कैश नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, वो जो है यहाँ पे जो बताया गया है वो तरीके से देना है। अच्छा, अब ये हो गया हॉस्पिटल, बराबर। दूसरी चीज आती है स्कूल। आज सब में ज्यादा जरूरत जो है ना वो स्कूल की। ओके, जब इंसान पढ़ेगा लिखेगा ना, तो वो हालात को चेंज करेगा, अपने घर के हालात को चेंज करेगा। यहाँ पे कहीं लोग हैं ऐसे जो है ना, जो बेचारे लोग कहीं किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता था स्कूल में। एक तो स्कूल जो है मोहम्मद भाई के गांव में भी है माशाल्लाह, जो इन लोगों ने बहुत पहले स्टार्ट किए थे। ये सेकंड स्कूल चालू है और इसमें आपने जो है, इसमें आप देखोगे कि भाई कौन से तरीके की इस टाइप की एजुकेशन मिलती है। और ये हर इंसान के लिए, ये खाली मुसलमान या खाली पंजाबी या खाली गुजराती किसी के भी नहीं, ये इंसानियत का काम है। तो मैं अपील करता हूँ मेरे बकरे वाले भाई से, जो हमारे वीडियो ज़्यादातर बकरे वाले देखते हैं, ओके, कि आप अपना पैसा जो है, एक छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, जो आपको सही लगे वो सही जगह पे डालो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत से नवाज़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सो मशाइकी के बारे में किस किस को पता है यहाँ पे, थोड़ा बहुत 1%? सबको अगर एक लाइन में बताना चाहेंगे तो क्या है मशाइकी परमिशन? कोई बता सकता है एक लाइन, जस्ट वन? अशरफ एक लाइन बताओ परमिशन। It's lifeline. It's a lifeline. Okay. और anybody? ये एक इवोल्यूशन है एजुकेशन और हेल्थ को एक अलग लेवल पे लेके आना। बेसिकली ये जो लोकेशन पे है फतेहगढ़, काफी सोच समझ कर एक लोकेशन हम लोग ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 प्लस गाँव है। सब गाँव को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है या कोई अच्छा एजुकेशन देखना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, तो सिटी की साइड भागना पड़ता है। अहमदाबाद अराउंड 160 किलोमीटर दूर है, राइट, जहाँ तक मुझे पता है।
तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस की थी और हमने नहीं, हर कम्युनिटी ने, छोटा गांव हो, बड़ा गांव हो, सिटी हो, सबने फेस की थी डिफिकल्टी। उस टाइम एक रियलाइज हुआ मुस्तफा भाई को हमारे कि हिट हुआ कि यार अपने गांव में भी, अपने एरिया में भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए, साथ में एक एजुकेशन सेंटर होना चाहिए जो नॉट जस्ट इस्लामिक बट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करके हम लोग एक स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बना सके। जो भी रीजंस है वाई सबको पता है। आज इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम किस लेवल पे हमारा चल रहा है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस तरह से है, लाखों रुपए के बिल्स आते हैं। आप 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में चले, हमारा बहुत खर्चा होता है। तो वी स्टार्टेड की एक सेमी चैरिटेबल प्लेस बनाने की कोशिश की, जिसमें अभी तक जो सबसे साथ देखेंगे कहाँ से मीटिंग हुई, कैसे स्टार्ट हुआ, सब कुछ मुस्तफा भाई आपको ओरिजिनल स्टोरी प्लीज सुना रहे हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे हमने विलेज लेवल पे स्टार्ट किया था काम हमारा। विलेज लेवल पे 156, अगर मैं देखूं तो 156 वुमेन विलेज थे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। पाटन, महसाना, पूरा हेल्थ केयर चैलेंजेस समझे तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किडनी डिसीजेस हैं, कैंसर से लेकर लोकल इश्यूज से लेकर सारी चीजें समझने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि एक हॉस्पिटल हमारा क्रिएट होना चाहिए। बहुत सारे मीटिंग्स हुए, आई थिंक 1000 से 2000 से ऊपर मीटिंग्स आप लोग के हो चुके हैं गांव में। लैंड डोनेशन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, जो एवीएस कैंपस नाम से हमारी जगह है, ऑलमोस्ट 32 एकड़ हमारे पास डोनेट की गई लैंड। अब उस पे कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी, जो एक पूरा एक ट्रस्ट बना करके 12 ट्रस्टी हैं और वो 12A, ATG, CSR सर्टिफिकेट सब कुछ हमारे पास वैलिड लीगल तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस चीज को लेकर के। 13 हमारे ट्रस्टी है, टाइटल क्लियरेंस, एनएल और एनओसी पूरा सब कुछ हो चुका है फाइनल। ये हमारी स्टेट से आज से 2 साल पहले है। 4 एंट्री पॉइंट बनाए लोकेशन के, तो हाईवे से हमारे कितना दूर है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरह से आप सर्कल वाइज जाओगे तो रेडियस में पूरा 3, 4, 5, 6 किलोमीटर के एंट्री पॉइंट है मेन हाईवे से। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये मदानी है, साथ में प्रोनाउंसिएशन क्या है चारोतरा है, नीचे हमारा है हॉस्पिटल जो है छापी के पास, यहाँ पे आता है, सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन छापी है। छापी से 6.6 किलोमीटर है एवीएस कैंपस की दूरी, और तानीवेड़ा टू एवीएस कैंपस 5 किलोमीटर पड़ता है, और 7.5 किलोमीटर थाड़वेड़ा से। अभी जो हॉस्पिटल बनाना था, अगर जैसे एक वर्ड बोला है ग्लोबल स्टैंडर्ड, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक ऑडिट किया जाता है, और हमारी कम्युनिटी में या हमारे लेवल पे कोई भी इस तरह के एजेंसीज नहीं थे जो ये चीजें करती है, तो एक्सटर्नल एजेंसी से हमने हेल्प लेकर के पूरे एरिया को एग्जामिन किया था। उन्होंने सारी चीजें समझी थी क्या भी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो दीक्षित हेल्थ केयर है, उसमें हॉस्मैक है, ये इंडिया के ना लीगल लीडिंग हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स है। इन लोग ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जस्ट लोग, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट बीकेसी में जो है सबके लिए हेल्प करके पूरे रिपोर्ट्स तैयार किए। वो सब रिपोर्ट्स हमारे पास है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप लोग हमसे ले भी सकते हैं कि हम लोगों ने उसमें क्या पाया था, क्या चीज किस लेवल पे होने वाली है। अभी माशाई की हेल्थ केयर की बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं कि प्लान में क्या क्या कवर है। हॉस्पिटल 200+ बेड का बनने वाला है। फैसिलिटीज में 138 रेवेन्यू बेड्स रहेंगे, 51 सर्विस बेड्स रहेंगे, 47 क्रिटिकल केयर बेड्स रहेंगे। ज्यादा डिटेल में जाए तो 12 MICU, 12 SICU एंड 6 ICCU यूनिट रहेंगे। ट्रिपल शेयरिंग, जनरल, आयुष्मान भारत भी इसमें कवर होता है, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चल रही है आयुष्मान भारत। हॉस्पिटल की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की बात करें तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, और 42 में टोटल मैं काउंट करूंगा, जिसमें 27 OPD है, 7 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, 1 कैथ लैब। रेडियोलॉजी की भी सर्विस अवेलेबल रहेगी हमारे यहाँ पर। हॉस्पिटल का जो टोटल बजट था 120 CR था, जो ब्लॉक वाइज जाएंगे, ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C। ये जो आप नीचे देख रहे हैं अभी, ये हॉस्पिटल का 3D रेंडरेशन है, जो कि आज से 2-3 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इस तरह से पोर्ट्रे किया था क्या बनाने वाले हैं। और जो नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, इसमें करंट हॉस्पिटल का प्रोग्रेस है। दिस इज अ मेजर अचीवमेंट फॉर अस विद द फंड्स वी आर डूइंग राइट नाउ। उसके हिसाब से मेजर अचीवमेंट है हमारा। एक स्लैब पूरा A ब्लॉक का कंप्लीट हो चुका है, दैट इज 17,000 स्क्वायर फीट, और ये सब हुआ है लोकल कम्युनिटी की हेल्प से। अभी आप सबको जो बुलाने का मकसद था, जो इस चीज को पोर्ट्रेट करने वाले, इसलिए कि वी वांट टू एक्सटेंड, दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि जो हमें हेल्प करे इस चीज को ज्यादा से ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट करने में, डेवलप करने। जिस तरह से डिसीज बढ़ रहे हैं, इंडिया हमारा डायबिटीज कैपिटल माना जाता है। कोविड के टाइम पे सबको पता चला था क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरह से हॉस्पिटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना जो हेल्थ सेंटर्स इंडिया के कितने स्ट्रॉन्ग है।
इंडिया जो है राइजिंग कैंसर रेट अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट है इंडिया में इस टाइम पर। प्रोसेस फूड हो या कोई भी चीज हो, वो तो अगेन इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। ये सब चीजों को एड्रेस करने के लिए कि सारे डिसीज हम एड्रेस कर सके, हमारे यहाँ पे जल्दी जल्दी अच्छे ट्रीटमेंट मिल सके, we have started having regular meetings and set a deadline for us, that is 15th August 2026। इसमें हमारा कोशिश है कि कम से कम हॉस्पिटल हमारा स्टार्ट हो सके। मशाइकी स्कूल की बात करते हैं। मशाइकी स्कूल के अभी तक आपने प्लान नहीं देखे। दिस इज द 3D रेंडिशन ऑफ वन ऑफ 2 बिल्डिंग्स। इसमें सेपरेट बिल्डिंग्स हैं, मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन सेपरेटली। इसका लेटेस्ट अपडेट अगर आप देखेंगे तो 4th स्लैब बिल्डिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। 20 रूम फंक्शंस है। 9th एंड 11th क्लास का स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग क्लासेस। इंग्लिश एंड गुजराती है। करंटली 94 स्टूडेंट एनरोल्ड है हमारे साथ। साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, हॉस्टल सब रेडी होने वाले हैं। ये कुछ फोटोज हैं जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स के फोटोज हैं, लैब्स के फोटोज हैं और कंप्यूटर लैब्स के फोटोज हैं। डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, स्किल्स और तरबियत पे भी फोकस करते हैं। एडवाइजरी बोर्ड में प्रोफेसर अकील अली सैयद हैं जो वाइस चांसलर है हमारे GM अवस्थानवी यूनिवर्सिटी के। फ्यूचर विजन जो है फाइनली जो पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस का हमारा टारगेट है 2029 तक। ये मास्टर लेआउट है जिसमें आप देख सकते हैं अभी जो करंट आपने स्कूल का बिल्डिंग देखा था वो ये है। यहाँ पे बिल्डिंग है पूरा एक्सटेंडेड 32 एकड़ का हमें प्लेस मिला हुआ है, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा, स्टाफ क्वार्टर होगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा, हॉस्टल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, हाई स्कूल बिल्डिंग। तो इसमें आपके सामने प्रोग्रेस आप लोग के सामने है। 2029 का हमारा टारगेट है। हम लोग चल रहे हैं माशाल्लाह। इसका जो स्टार्ट हुआ था 2021 से हम लोग ने स्टार्ट किया था और आज 2025 है। 4 साल की प्रोग्रेस आपके सामने है। और ये एरियल शॉट है व्यू का, जिसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हॉस्पिटल है, इसका फर्स्ट स्लैब रेडी है और साथ में 5th स्लैब हमारा बन रहा है हॉस्पिटल स्कूल का। जो स्कूल का सिर्फ एक विंग रेडी हुआ है अभी। आगे रेस्ट ऑफ द जो आप एम्प्टी प्लॉट्स देख रहे हैं वो फर्दर हमारे जो प्लान्स है स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का, यूनिवर्सिटी बनाने का, उसके लिए है। ये लाइव शॉट है। ये लास्ट मंथ हमारे लास्ट मंथ का है, राइट? ये लास्ट मंथ के शॉट्स वीडियो। ये करंट क्लासेस हैं 11th और 9th लेक्चर चल रहे हैं। स्टार्ट हुआ है। काफी ज्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज भी हम लोग ने की। इसमें एक ट्रेड फेयर किया था हम लोग ने, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। इसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हम लोग ने ऑर्गेनाइज किए हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए। और नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है और काफी सारी बुक्स भी हमने सब्सिडाइज्ड रेट में लोगों को दिए हैं, स्टूडेंट्स को दिए हैं। जब से कैंपस का काम स्टार्ट हुआ जब से ऑलमोस्ट हम लोग ने 1000 ट्रीज लगा चुके हैं कैंपस के। कैंपस के फेज 1 का जो बजट था 120 CR था, इसमें 50 CR प्लस 50 CR प्लस 20 CR प्रोजेक्ट वाइज हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हेल्थ सेंटर ब्लॉक A, B, C और स्कूल कॉलेज का बॉयज एंड गर्ल्स का सेपरेट बिल्डिंग्स हम लोग ने रखा है। ये चीज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये माशाल्लाह हमारे ट्रस्टी हैं मुस्तफा भाई, अहमद, सलीम दालिया। ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज करंटली जो आप स्नैपशॉट देख रहे हैं हमारे ऐप का स्नैपशॉट है। 4 मेगा इवेंट्स हम लोग कर चुके हैं जिसमें 50,000 लोगों ने अटेंड किया। ये एक रफ नंबर है हमारा, नहीं तो नंबर अराउंड लाखों में गया है, लाखों लोगों ने अटेंड किया था। फर्स्ट इवेंट में मौलाना सज्जद नोमानी आए थे, मस्तानवी। थर्ड में मुनव्वर समा, मौलाना उस्मान लुधियानवी। उस्मान लुधियानवी जो है काफी पॉपुलर फिगर है पंजाब के शाही गाँव में। काफी सारे हम लोग टाइम टू टाइम इवेंट करते रहते हैं। मुंबई में भी छोटे छोटे इवेंट्स करते रहते हैं। इन इवेंट्स का जो टोटल मकसद है कि ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि इस तरह का कुछ हो रहा है।
आज भी MFT को लेके काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। हम लोग का वेबसाइट भी अप टू ग्रेड है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल सकती है, सब इन्फॉर्मेशन। फिर भी एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम इवेंट्स करते रहते हैं। करंटली हमारे जो डोनेशन एक्सेप्टेंस है वो UPI कार्ड, नेट बैंकिंग पेमेंट सब लोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है रिकरिंग पेमेंट लॉन्च करना। रिकरिंग पेमेंट इस तरह से रहेगा कि कोई भी, आज एग्जाम्पल ले लीजिए, महीने में कितना जुमा होता है? 4 जुमा होता है, राइट? तो 4 जुमे में जो नेक्स्ट फेज का टारगेट है कि इस तरह का ऐप का हमें बिल्डअप करना है कि मंथली नहीं, हर जुमा आपके जेब से कुछ कलेक्ट कर सके। हम क्या रहता है, टाइम टू टाइम भूल जाते हैं, राइट? ध्यान नहीं रहता कि डोनेट करना है, एवरीवन वांट्स टू डू गुड थिंग्स, बट नहीं रहता है ध्यान में। तो वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ फंड कलेक्टिंग सिस्टम जिसमें 300 रुपये हर जुमा या 400 रुपये हर जुमा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और इस मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए हम लोग और फ्यूचर में इवेंट्स करेंगे, पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो भी एक्टिविटीज हमारे हिसाब से होगा वो सब करते जाएंगे। ये हमारा डोनेशन अभी मोस्टली रहता है, जिसमें 500, 1000, 2000, 5000 जो भी जिस हिसाब से देना चाहे, जिसकी जितनी हैसियत हो उस हिसाब से डोनेट कर सकता है। सो ये है मशाइकी एजुकेशन मशाइकी फाउंडेशन, जिसके बारे में हम लोग आपको पूरा डिटेल दे चुके हैं। अभी इससे रिलेटेड मैं चाहूँगा आप लोग क्वेश्चंस करें हम लोग से कि किस तरह के एग्जीक्यूशंस हैं, किस लेवल की प्लानिंग है। उसके लिए टेक्निकल क्वेश्चन है कि दर्शक भाई आंसर कर सकते हैं, बाकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप मुझसे कर सकते हैं। ये सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट के लिए होगा कि ऑल ओवर इंडिया से इसमें स्टूडेंट आ सकते हैं? कोशिश तो ये है 2029 तक यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग जाएंगे। तो आई डोंट वांट टू से बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा सुनने, बट जो बेंचमार्क है, वी वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, ठीक है, बट डेडिकेटेडली ऐसा नहीं है कि इस्लामिक इंस्टीट्यूशन या मुस्लिम्स बने। वी वांट टू स्लोली ट्रांसिस्ट कि हम लोग यहाँ पे सोसाइटी की खिदमत के लिए, और वो सोसाइटी में सब लोग आते हैं, नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब लोग आते हैं, तो सबकी खिदमत के लिए हम लोग बैठे हैं। और मेरा जो आपसे अभी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग को हमारी इमेज ट्रांसिस्ट करनी है, जो कि मीडिया हाउसेस की वजह से इमेज हमारी दिखती है कि वी आर वर्किंग ऑन हमारी हार्डकोर ऑर्थोडॉक्स लेवल, जो कि ऐसा नहीं है। आपने क्लासरूम्स के ऑडियोज देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, सब आप देखे हैं, मॉडर्न टेक है, ठीक है? हम लोग कुछ भी डिस्कार्ड नहीं करते हैं। सो आप लोग से बस रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस तरह से हम लोग को प्लेस करें या हमारी हेल्प करें कि हम लोग रियल में एक ग्राउंड वर्क कर रहे हैं सोशल लेवल के लिए। 153 गाँव की मैंने जो बात करी है, वहाँ पे मिक्स कम्युनिटीज रहते हैं, एक सिंगल कम्युनिटी नहीं होती है। तो सब लोग आके एडमिशन ले सकते हैं, सब लोग का ट्रीटमेंट्स होगा, सब कुछ होगा, सब स्ट्रेस पॉसिबल। सिर्फ गुजरात को ही क्यों आप लोगों ने इस चीज के लिए चुना? गुजरात को लेने का रीजन ये था कि वो एक सेंटर पॉइंट हम लोग ने मैप में देखा था, वहां पे इस लेवल का कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, ना ही इस लेवल का कोई हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर है। तो इसलिए हमने वहां पे लिया था कि टोटल 153 गांव का रेडियस देखे तो उनको अहमदाबाद जाना पड़ता था, बड़े सिटी में डॉक्टर्स रेफर करते थे जो लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। अगर ये अभी ये तो गुजरात की बात रही थी, गुजरात में अगर अल्लाह ने इसमें कामयाबी दे दी और आप सक्सेस हो जाते तो फिर आगे का आपका क्या प्लानिंग है इसके लिए? इंशाल्लाह विल प्लान समथिंग कि मशाइकी जैसे ही दूसरी फाउंडेशन भी हम स्टार्ट कर सके ऐसे रिमोट जगह पे जहां पर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट मेहनत कर रही है बट उस स्पीड से नहीं कर रही है। इवन महाराष्ट्र में भी बहुत जरूरत है। महाराष्ट्र में वी शुड थिंक अबाउट इट, के लिए भी आपको कुछ ऐसा प्लान चल रहा है? इंशाल्लाह विल थिंक अबाउट इट। बट हमारा टारगेट अभी मशाइकी है, एक चीज स्टेबल कर लेते हैं, 2029 हमारा जो फर्दर टारगेट है यूनिवर्सिटी का वो है, लेकिन रीसेंट टारगेट जो है वो 15 अगस्त को एक लाइक इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन वी वांट टू स्टार्ट अ हॉस्पिटल, ऐसा प्राइमरी टारगेट। उसके लिए फेज वन जिसमें ब्लॉक ए हमारा पूरा रेडी हो जाएगा, फंक्शनल रहेगा, कि लोकल जो छोटी मोटी बीमारी है उससे लोग परेशान रहते हैं, डायलिसिस हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज है जिसके लिए लोगों को अहमदाबाद भागना पड़ रहा है और वो कॉस्टली भी और टाइमली नहीं हो पाता है, तो वो चीज हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो हमारा करंट टारगेट है। सी ड्रीम हमेशा बड़ा ही होता है, कोई भी आप ड्रीम देते हैं बड़ा होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करना पड़ता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप राइट नाउ, जो सबके आपके साथ जी बेनिफिट्स हर कम्युनिटी हर रिलीजन के लिए या स्पेसिफिक टारगेट? दिस इज फॉर एवरीवन एक्चुअली, एवरी कम्युनिटी। मैंने जैसे बताया 153 विलेजेस जो हैं दे आर नॉट फॉर जस्ट वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के लोग उसमें नहीं रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग उसमें रहते हैं। हम लोग स्टेट बोर्ड पे रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ सारे हमारे सर्टिफाइड रूल्स एंड रेगुलेटरीज हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, तो एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम। क्या क्या बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेंगे? जैसे एजुकेशन आपने बात की, वैसे प्राइवेट अगर कॉलेज में जाए तो भी एजुकेशन अच्छा मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट्स होंगे? आप कॉस्टिंग की बात कर रहे हो या क्वालिटी की बात कर रहे हो? करंटली जो हमारे स्टैंडर्ड है, हम लोग जो बेंचमार्क बना के चल रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं,
जो क्लासरूम्स रहेंगे सब स्मार्ट क्लासरूम आपने अभी तक देखे रहेंगे। जितने भी टीचर्स हैं सब लोग एजुकेटेड है, हाईली क्रेडिटेड बैकग्राउंड से आते हैं। तो अभी तक तो ये हम लोग ने स्टार्ट किया है। बट अगर आप मुझसे पूछें कि किस तरह के कोर्सेज रहेंगे, किस तरह के एजुकेशन हम लोग देने वाले हैं, तो मोस्टली अभी तक कॉमर्स पे हम लोग ने ध्यान दिया है। कॉमर्स एंड रेगुलर चीजें जो अभी जरूरत है, एसेंशियल है। उसके बाद वी थिंक अबाउट इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दिस। नॉर्मली लेकिन देखा जाए कि कहीं और अगर एडमिशन लेने में या कहीं और जाने में वहाँ क्या बेनिफिट है और आपके वहाँ क्या बेनिफिट है, क्या फर्क है, वो बता सकते हो थोड़ा सा? करंटली जो वहाँ पे स्कूल्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे स्कूल्स नहीं है, अभी भी काफी अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पर। लेकिन जो करंट हम लोग लेके चल रहे हैं वो स्मार्ट क्लासरूम्स और मॉडर्न एजुकेशन के साथ चल रहा है। काफी सारी चीजें हम सिलेबस सोच भी रहे हैं कि इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं जो AI एनेबल्ड सिलेबस। जिस तरह से करंट स्टूडेंट्स का जो होमवर्क करने का स्टाइल था, दैट इज वेरी डिफरेंट फॉर 5 years 10 years बैक जो आज के टाइम पर। तो वी आर आल्सो थिंकिंग यस एट और जगह भी मिलेगी लोगों को, क्योंकि एडवांस सब चीज हर जगह हो रही है। तो वहाँ ना लेते हुए आपके वहाँ लेने में बेनिफिट क्या है लोगों को, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, उस तरह का बेनिफिट आप मुझसे पूछ रहे हैं। ओके, सो बेनिफिट अभी दिस इज वेरी अर्ली स्टेज टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस बिकॉज वी आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्टिंग। बट मैं आपके बात का आंसर कर देता हूँ। जो प्राइस, जो अफोर्डेबिलिटी हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्कूल्स में मिलती है। जो अगर आप मुंबई में लेने जाएंगे तो आपको ओबरा इंटरनेशनल या और भी उस तरह के लेवल के स्कूल्स में आपको जाना पड़ेगा। तो वो चीज हम लोग गांव में लेकर के आ रहे हैं। वो बेनिफिट आप ये वो हम लोग देने की कोशिश करेंगे। यही सवाल जैसे भी हमने एजुकेशन से रिलेटेड पूछा, मैं हॉस्पिटल से रिलेटेड पूछता हूँ कि मतलब अगर जैसे कोई बड़ा ट्रीटमेंट किसी को कराने, जैसे डायलिसिस है जी, और या फिर जैसे कि और भी दूसरी बीमारियां हैं जी, उसके जो यहाँ पे जो फीस होती है हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा होती है, तो ये सब अपने यहाँ पे कैसा होने वाला है? हमारे यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमने डेडिकेटेड बेड्स रखे हैं आयुष्मान भारत के लिए, जो कि जाहिर सी बात है हर किसी के इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा सब्सिडाइज का, यानी सब्सिडाइज ट्रीटमेंट का। जिस तरह से हॉस्पिटल में आप देखेंगे सब्सिडाइज रेट होते हैं और आपके फ्री भी रेट्स होते हैं और मतलब आपको प्रीमियम भी रेट होते हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है, जो अफोर्ड कर सकता है वो प्रीमियम रेट्स में जा सकता है, जिसको सब्सिडाइज में जाना है वो सब्सिडाइज में जा सकता है। और आई थिंक दिस अ वेरी गुड एग्जांपल, जोगेश्वरी में हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे। तो लोग ने क्या किया था, इट्स अ गुड स्टोरी। मेरे जो करंट मिले वाले हैं जिनके साथ मेरा वर्क चलता रहता है, उन्होंने स्टोरी सुनाया था कि उन्हें क्या नाम है हॉस्पिटल का अपना, मिल्लत हॉस्पिटल, बेस्ट एग्जाम्पल है। तो लोग ने क्या किया, डिकोड किया एक टेस्ट करने में कितना खर्चा आता है। ब्लड टेस्ट करने में अगर आप एक नॉर्मल सीबीसी करते हैं कितना खर्चा आता है, उन्होंने वो खर्चा रखा और साथ में जो लैब टेक्नीशियन की फीस होगी ऑन एवरेज पर मंथ कितना उसका वर्किंग जाता है वो खर्चा रहेगा, उसके हिसाब से उन्होंने फी रखा। तो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग कि वहां एरिया में कितना खर्चा आता है, बस इतना रहे कि वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, वी आर जस्ट मेंटेनिंग द हॉस्पिटल, दैट इज ऑल। तो साथ में जो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि जो टैग उन्होंने उस टाइम में मिल्लत हॉस्पिटल में लगाई थी, परवेज बनात वाला नाम, उन्होंने पूरा IT सपोर्ट दिया था। तो सामने से मिल्लत हॉस्पिटल ने बोला कि हम आपको इतना ही पे करेंगे, आपको इतने में करना है। व्हाट दे डिड द रिवर्स इंजीनियरिंग कि इसको लगाने में खर्चा कितना है, जो बंदा आके इंस्टॉल कर रहा है उसका खर्चा कितना है। तो दे वर्कड ऑन अ लीस्ट प्रॉफिट अमाउंट ऑफ पे, राइट। तो ऐसा है कि किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कोई 100x प्रॉफिट हमसे बना है। सो दैट्स व्हाट प्लानिंग टू अचीव, किसी को नुकसान भी ना हो, अप एंड रनिंग कॉस्ट निकलती रहे और वो दैट्स ऑन अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। थोड़ा सा लेट हो गया था नहीं कोई बात, तो मेरे को थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए एक सवाल ही करना था कि जो हम ये बातें बता रहे हैं ये दो चीजें हैं, एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बताया जा रहा है जी, ठीक है, और एक हॉस्पिटल के हिसाब से बताया जा रहा है। हेल्थ केयर वगैरह जो है नॉर्मली किसी को इलाज वगैरह कराना है, ट्रीटमेंट वगैरह कराना है, यानी दोनों रिलेटेड ये फाउंडेशन अपन काम करेंगे इसके, बिकॉज दीज आर एसेंशियल नेसेसिटी। आज के टाइम पे मुझे लगता है दो ही नेसेसिटी है किसी की, एजुकेशन और गुड हेल्थ केयर, और इसके अलावा मुझे लगता है कोई भी इंडस्ट्री एक्सप्लॉइटेड है ये इंडस्ट्री। तो आज यहाँ पे जो मिलने का रीजन था, जितने भी मेहमान यहाँ पे आए, जितने भी यूट्यूबर आए, ये रीजन ये था कि भाई एक बहुत अच्छी उम्मत की खिदमत हो रही है जिसमें हमें सब लोगों की जरूरत है। अब कोई मेहनत से आए, कोई ताकत से आए, कोई दौलत से आए, है ना भाई, बस आए और खिदमत करे। क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक चीज ये कहूं कि हमारी आने वाली नस्लें ये तो कही कि जो हमारी पिछली नस्ल थी उसने कुछ हमारे लिए करके गई है, राइट। तो ये एक आप लोगों ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि कितना हमारे पास अमाउंट जमा हो रहा है और हम एक टारगेट क्या है, वो ग्रीन लाइन जो है पूरी भरते भरते वो 10 करोड़ पे आ जाएगी जी। अभी जो अमाउंट है वो कितना ही है, ये 55,63,941 रुपए। ओके, अभी इतना जमा हो चुका है। और तो अभी कोई एक ऐसा बारकोड चलाइए कि जितने लोग घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं वो बारकोड को स्कैन करके आपको या पैसा कर सके, या फिर आपको ऐसी इजी वेबसाइट बताइए कि जिसपे जाके हम ये पेज पे पहुंच सके।
आप लोग कोई भी गूगल कर सकते हैं मशाइकी फाउंडेशन, आप खाली गूगल करेंगे मशाइकी फाउंडेशन, आपको फर्स्ट रिजल्ट में हमारा वेबसाइट आ जाता है। इसके अलावा हम लोग आपके साथ एक QR कोड शेयर कर देंगे जिसको आप स्कैन करके इस पेज पे डायरेक्टली लैंड हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग ने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि जिला अमाउंट है, नफले सदका है, वो सब आप फिल कर सकते हैं। आपका अमाउंट फिल कीजिए, और अगर आपको ATG 9 सर्टिफिकेट भी चाहिए, आप ऐसा अमाउंट डोनेट करना चाह रहे हैं जो आपका ITR में आप रिटर्न में दिखाना चाहते हैं, तो हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा देंगे। ओके, आपका मोबाइल नंबर, आपका अमाउंट डालना है, चेक करना है, और सिंपली आपको पे करना है। जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट, रेजर पे का पॉपअप आता है, इस तरह से आपको सिंपली QR कोड आएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR, UPI और क्रेडिट कार्ड से भी आप हमें पे कर सकते हैं। और अगर आपकी जैसे कोई हेड ऑफिस होगी मुंबई में, मुझे ऑनलाइन में ट्रस्ट नहीं हो रहा है जी, क्या होता है, वीडियो कॉपी करके किसी ने अपना स्कैनर लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, मुझे डायरेक्ट आपके ऑफिस में आपके लोगों से मिलना है, तो किस तरीके से मुलाकात हो सकती है? अगर मुंबई के हमारे 2 ऑफिस हैं करंटली, एक गुजरात में हमारा एक ऑफिस है जिसका एड्रेस ऑलरेडी वेबसाइट पर है, ABS कैंपस फतेहगढ़ में। दूसरा ऑफिस हमारा मुंबई में है। मुंबई में हमारा ऑफिस है मोमिन नगर में। मोमिन नगर में आप किसी को भी पूछेंगे ना, तो जहाँ पे पार्किंग लॉट एंड होता है, मदरसे के सामने हमारा मशाइकी का ऑफिस है, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई हमेशा कोई ना कोई। ये मोमिन नगर एग्जैक्ट आता कहाँ पे? मोमिन नगर जोगेश्वरी वेस्ट में है, स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस। ओके, तो अगर किसी को कैश पेमेंट करना है या फिर आपको जाके मिलके ही करना है, तो वहां जाके कर सकते हैं। वहाँ पे भी कर सकते हैं, कैश नहीं लेते, वीडियो में कैश। जो पेमेंट मेथड होगा वो किस तरीके से होगा? पेमेंट मेथड आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही होगा? ऑनलाइन ही हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं, कैश पेमेंट, चेक भी दे सकते हैं। चेक इज आल्सो काइंड ऑफ बैंकिंग के थ्रू ही आप दे सकते हो? ओके, का भी प्रोसेस होता है, वो भी आप डिमांड ड्राफ्ट पे दे सकते हैं। ओके। तो अभी ये जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली हमारे साथ इस बॉल रूम में बैठे ही है, बैंक्वेट में बैठे ही है, तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे कि क्या करना चाहिए अभी उन लोगों को? करना चाहूंगा, जितना भी अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, जिस हिसाब से आपको नवाजा है, जितना आपकी कुव्वत है, उतना आप प्लीज हमें डोनेट कीजिए। अगर आज आपके पास, जैसे एग्जांपल में देता हूँ, हम कुछ भी खर्चा करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, राइट, तो 500 रुपए, 1000 रुपए, मूवीज के लिए भी लोग जाते हैं, राइट, घूमने भी जाते हैं, तो आज के टाइम पे 1000, 5000 आपका नॉर्मल एक डेली एक्सपेंस होता है। अगर आप हर जुमा हमें 500 रुपए डोनेट करेंगे, 1000 रुपए, जो भी आपको अल्लाह ताला जिस हिसाब से नवाजा है, वो हमारे लिए बहुत होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इस चीज को आप आदत भी बना सकते हैं कि हर जुमा के बाद मुझे लिंक ओपन करना है, ये QR कोड स्कैन करना है, सब अमाउंट ऑफ मनी जो भी आपको लगे बेहतर है, आप प्लीज डोनेट। और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा का दिन तो एक ऐसा है कि 1 का 70 है जी, माशाल्लाह, 1 करो 70 पाओ, माशाल्लाह। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। तो माशाल्लाह तमाम जितने मेहमान आए, अल्लाह सबकी हलाल रोजी में खूब बरकत दे। भाई उम्र देखो, एक एक जन की उम्र देखो, कुछ नौजवान यहाँ बैठे, कुछ उम्र वाले यहाँ बैठे, मगर ये ऐसे ऐसे बुजुर्ग है जो हर गली में जा रहे हैं, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, हर जगह कैंपिंग कर रहे हैं कि बस हमारी जो आने वाली नस्लें है वो ये नहीं बोले कि भाई हमारी पिछली नस्ल की वजह से हम अनपढ़ रह गए, राइट। हमारा विजन ही यही है कि भाई अब हमारे घर से भी IAS निकले, IPS निकले, डॉक्टर निकले, साइंटिस्ट निकले, ये सारी चीज हो। और ये तब होगा जब आज आप पिल्लर गाड़ोगे। पिल्लर गाड़े बिगर बिल्डिंग बनने वाली नहीं है, और बिगर पिल्लर की बिल्डिंग चलती नहीं है। तो ये बुजुर्ग सब आगे बढ़ के आए, कुछ नौजवान, कुछ बच्चे हम जैसे, और मेरे जैसा एक बकबक करने वाला भी यहाँ पे भाई। तो अल्लाह ने बहुत सुनहरा मौका दिया है कि अपने जैसा गुनहगार यहाँ आ रहा है और बकबक कर रहा है, और उम्मत का दर्द समझ के उम्मत के लिए भीख मांगना है। मैं तो सीधे लैंग्वेज में कहूंगा, उम्मत के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ। और भाई इसमें कुछ ना कुछ चंदा आप लोग डाले भाई। और एक ही चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि पहने पुराना हो गया, खाए खत्म हो गया, और अल्लाह की राह में जो खर्च किए वो जमा हो गया। तो बस रब ताला की बारगाह में यही दुआ है कि भाई लोगों ने जो नियत से ये काम शुरू किया है, अल्लाह इसको फाइनल टच पे लेके जाए, और हमारी आने वाली नस्लें ये जरूर हम लोगों से कहे कि भाई हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ करके गए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। यहाँ से छापी भी जाना है, गुजरात भी जाना है, मुंबई में जहां पे भी सेमिनार होंगे वो सारी जगह हम सब जुड़ेंगे, और आप लोगों को वीडियो के जरिए, तमाम यूट्यूबर्स के जरिए पहले ही बता दिया जाएगा। क्योंकि वीडियो के बाद भी कुछ लोगों के दिल में ये सवाल जरूर रहेगा कि भाई मेरा पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। तो आपके जो भी सवाल होंगे डंके की चोट पे उसका जवाब दिया जाएगा, राइट भाई। कोई भी शोभा शंका दिल में आप लोगों के नहीं बचेगी कि भाई मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। इंशाल्लाह वादा ये है कि इसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा, इसकी गारंटी है भाई। तो बस फिर मिलते हैं। और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्पेशल थैंक्स इमरान भाई, हमारे JD गोट फार्म वालों ने, जिन्होंने ये खिदमत में हम जैसे गुनहगारों को भी जोड़ा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका साया हम लोगों पे रखे। पूरी टीम यहाँ बैठी है भाई। अब ज्यादा बोलेंगे तो जज्बाती हो जाएंगे, बस यही कहना है, जुड़ जाओ, कुछ नया करके बताते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।